सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं अष्टावक्र गीता पर और आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे कि आत्मा क्या है। बहुत सारे लोग आत्मा को समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं जो स्पिरिट या जीवात्मा अंदर आई और चली गई, ये ऐसा कुछ है, क्या है ये आत्मा, इसको समझो। यह अष्टावक्र से बढ़िया कोई नहीं समझा सकता, ठीक है। और ये राजा जनक और अष्टावक्र के बीच का संवाद है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा, प्रभु और मेरी जिज्ञासा का शमन कीजिए कि ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, मुक्ति का उपाय क्या है, वैराग्य क्या है। तो जनक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है, अष्टावक्र तेरी मुक्ति की कामना तभी पूर्ण हो सकती है जब तू विषयों को विष की तरह त्याग देगा और क्षमा, उदारता, दया, संतोष, सत्य का अमृत की तरह पान करेगा। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन विषय हैं, याद रखो। जो तुम सोचते हो यही सबसे बड़े दुश्मन है। ये जो विषय, ये करना है, ये करना है, जितने भी विषय हैं जिनके बारे में तुम चिंतन करते हो, इनके बारे में चिंतन करना बंद कर दो। तू पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और जल नहीं है, मतलब तू पंच तत्व नहीं है। जो शरीर तुम्हें स्थूल दिखाई दे रहा है ये तू नहीं है, याद रख। क्योंकि तुम ये नहीं हो, ये तो प्रकृति है, ठीक है। ये क्या है? प्रकृति है। तो आत्मा को सबका साक्ष्य रूप मान, ये नहीं है तू। यदि तू देह से स्वयं को पृथक कर लेगा और चित्त को विश्राम देगा तो तत्काल सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एडवाइस कर रहे हैं कि अपने आप को देह से अलग करो, क्योंकि जो क्षेत्रज्ञ या आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है, उसको अगर तुम अलग कर लोगे देह से कि मैं देह नहीं हूँ, ठीक है, तो तुम तुरंत ही बंधन मुक्त हो जाओगे। धर्म अधर्म, सुख दुख मनस की उपज है। तू करता है ना भोगता है, ना तू करता है ना तू भोगता है। देखो यहाँ पे फिर से प्रकृति पुरुष सांख्य योग। धर्म अधर्म तो भाई ये सब कुछ ये मानस की उपज है। मन तरह तरह की सारी चीज समस्याओं की जड़ मन ही है। मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, सारी समस्याओं की जड़ मन है। इस मन को ख़त्म कर दो बस। ये प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार है ये। क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम करते हो, मैं करता हूँ, मैंने ये चीज़ उठाई, मैंने उठाई, मैंपन, मैं मतलब कर्तापन, जबकि करती प्रकृति है। तुम तो मुक्त हो, तुम प्रकृति से अलग स्वयं प्रकाश आत्मा हो। तुम प्रकृति थोड़ी ना हो जो रोज रोज मर जाते हो, पैदा हो जाते हो। इतने दिनों से मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखो कि प्रकृति से तू भिन्न है, एक तू ही सबका दृष्टा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तू ही सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त रहता है, किंतु तू स्वयं को दृष्टा ना मानकर अन्य को दृष्टा मानता है और संसारिक बंधों में फंसता है। केवल तुम ही एक देखने वाले हो, दृष्टा। सीयर, यू आर द सीयर, यू आर नॉट द डूअर, वन थिंग। और सदा मुक्त रहते हो तुम। पर तुम जब अब किसी को देखते हो तो तुम सोचते हो कि वो तुम्हें देख रहा है। तुम्हारे सामने कोई खड़ा है तो तुम्हें लगता है कि तुम उसे देख रहे हो, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। तुम उसे नहीं देख रहे होते हो, वो तुम ही होते हो, पर तुम सोचते हो कि वो देख रहा है और तुम संसार में फंस जाते हो। यही तो खेल है। जब तुम दूसरे को दृष्टा मानोगे तो तुम इस संसार में फंस जाओगे। तो बचो इससे। मैं करता हूँ या अहंकार के निपट काले सर्प से तू दंशित है। ये स्नेक, यहाँ पे सांपों की बात हो रही है कि सांप अहंकार रूपी सर्प है जिसने तुम्हें इस बारे में भ्रम डाल दिया कि तुम करता हो, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। तुम करते कुछ नहीं हो, ठीक है। और ये विश्वास रूपी अमृत पीकर तुम सुखी रह सकते हो। इस बात में तुम्हें फेथ होना चाहिए कि तुम करता नहीं हो, मैंने कुछ नहीं करता, ठीक है। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। मैं क्या हूँ? बोध। जिसने यह एक ऐसी निश्चय रूपी अग्नि है, इस बारे में आपको फर्म फेथ होना चाहिए कि मैं एक बोध हूँ जिसमें गहन अज्ञान को भस्म कर तू शोक मुक्त होकर सुखी रहे, ठीक है। तो अगर तुम ये अग्नि जला लेते हो, ज्ञान रूपी अग्नि, और इसमें ये कर्तापन का अहंकार को भस्म कर देते हो तो तुम मुक्त हो, तो तुम बोध हो जाते हो। यह विश्व
रस्सी की भांति, कल्पित सर्प की भांति प्रतीत होता है। वस्तुतः तू बोध है। ये फिर से वही कहते हैं, आत्मा साक्षी विराट वेद। आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। आत्मा क्या है? देखो, आत्मा साक्षी है, विराट है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतना है, क्रियाहीन है, असंग है, निष्प्रह है, शांत है। इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। वैसे ही जैसे गोल्ड की एक प्रॉपर्टी है, मेलेबल है, डक्टेबल है, ठीक है। कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। इससे रिएक्ट करेंगे मेटल्स तो ये गैस, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ठीक है। वैसे ही ये आत्मा है, और आत्मा की भी प्रॉपर्टीज़ है। और मैं आत्मा हूँ, मैं एक विराट हूँ, पूर्ण हूँ, चेतन हूँ, मैं स्वयं प्रकाश हूँ, मेरे में से प्रकाश निकलता है, मैं आत्मा हूँ। मैं एक ये बवाल नहीं हुए प्रकृति वाला। फिर ये कूटस्थ की बात करते हैं कि कूटस्थ विशुद्ध बोध अद्वैत आत्मा का चिंतन कर। यह भ्रम त्याग दे कि तू आभामय है, ऐसे भावों को स्थान मत दे। तो चिरकाल से देह अभिमान के पास से बंधा हुआ है। देखा, इस देह से बंधे हुए हो तुम, ये कह रहा है। और इसे काटो, पेड़ को काट गिराओ, ठीक है। और मैं बोध हूँ कि ज्ञान से काट कर इसको सुखी रखो। ज्ञान रूपी तलवार से इस अज्ञान को काट करके तुम मुक्त हो सकते हो। तो निसंग निष्क्रिय स्वयं प्रकाश यदि तू आत्मा है, तुझमें विश्व व्याप्त है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आत्मा का। आत्मा में ये संपूर्ण विश्व एक आत्मा है। जैसे कोरोना फैला तो पूरे विश्व में फैल गया। क्यों फैला? क्योंकि विश्व एक आत्मा है, इसलिए फैला, ठीक है। हर जगह फैल गया है ये। जहाँ एक जगह जो होता है और जैसे विचार चिंतन दूसरी तरफ लोग करेंगे तो ये सब जगह फैल जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ विचार ही मत करो कि हो रहा है क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन तुम इस स्वरूप को अपने, तब तुम में संपूर्ण विश्व समाहित है। ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर ही होता है, लेकिन तुम ऐसा सोचते हो कि ऐसा नहीं है। तो तुम क्या हो? एक शुद्ध बुद्ध हो। तू निरपेक्ष, निराकार, स्वनिर्भर है। देखा, किसी पे भी डिपेंडेबिलिटी नहीं है आत्मा की। स्वनिर्भर है, स्वयं प्रकाश है, अगाध बुद्धि संपन्न है। अतः निष्क्रिय होकर चैतन्य बनो। सिर्फ यही कहता है वो, चैतन्य। तो आत्मा का स्वरूप समझने का प्रयास है। ये अष्टावक्र ने पूरे आत्मा के स्वरूप को बताया है। देखो, बिल्कुल साफ कह रहा है, साकार कल्पनावत है। जो तुम सोच रहे हो ये एक इमेजिनेशन है, जो तुमने कभी सबकॉन्शियस माइंड में सोचा हुआ है। मिथ्य है ये, इल्यूजन है। जो भी कुछ तुम देखते हो ये इल्यूजन है ये। तो जो देखोगे तुम वो मिथ्य है, क्योंकि इंद्रियां मिथ्य हैं। मिथ्य इंद्रियों से मिथ्य दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम जो निराकार है, निश्चल है, वो विश्वसनीय है, उस पर तुम भरोसा कर सकते हो। लेकिन तुम्हें निराकार दिखाई कहाँ दे रहा है? इस तत्व के उपदेश को समझ लिया, वो आवागमन से मुक्त है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण में प्रतिबिंब रूपी का जिस प्रकार अंदर बाहर अस्तित्व है, उसी प्रकार शरीर के अंदर बाहर परमेश्वर का अस्तित्व। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, सब या सेल्फ कॉन्शियस जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो एक मिरर की तरह तुम्हारे हर आइडिया को रिफ्लेक्ट करके तुम्हारे सामने ही खड़ी कर देती है, ठीक है। इसीलिए उसी तरीके से परमेश्वर हर जगह अंदर बाहर स्थित है। और ये जो इल्यूजन क्रिएट करता है वो मिरर ही क्रिएट करता है, ठीक है। अब उस मिरर को जानना ही तुम्हारा काम है। जिस प्रकार एक सर्व विकीर्ण एक आकाश घट के अंदर बाहर विद्यमान है, उसी प्रकार नित्य निरंतर ब्रह्म सभी प्राणियों में विराजमान है। अब इसको सुनो, ये आत्मा कितनी बड़ी होती है। अब ये दूसरा प्रकरण है इसका, कि द कंसेप्ट ऑफ सोल, कि सोल कितनी बड़ी है, इसको समझो तुम। क्या क्या है सोल में। कितने आश्चर्य का विषय है कि मैं अभी तक इस प्रकृति से मोहग्रस्त था, और अब मैं शांत और बोध हूँ। जब तुम्हें बोध हो जाता है तो तुम्हें मालूम चलता है कि तुम कितने बड़े मूर्ख थे। जिस प्रकार मैं अपने देह को, ये आत्मा की प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं, देखिए। जिस प्रकार मैं अपनी देह को अलौकित करता हूँ, उसी प्रकार मैं इस जड़ जगत को भी अलौकित करता हूँ। सत्य तो यह है, ये सर्व जगत मेरा है, अथवा इसका अस्तित्व ही नहीं है। तुम ही से ये जगत प्रकाशित है। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस भी यही कहते हैं। क्योंकि तुम्हारे बिना इस जगत का अस्तित्व ही नहीं है। आपने अत्यंत कुशलतापूर्वक से मुझे ऐसा आत्मज्ञान दिया जिससे सशरीर विश्व का परित्याग करके मैं परमात्मा को साक्षात देख रहा हूँ, ठीक है।
तो सशरीर है वो, ये सशरीरी ज्ञान है ये। इसीलिए मनुष्य शरीर का महत्व है। 84 करोड़ योनियों को मनुष्य जन्म मिलता है तो ये मूर्खों के लिए नहीं मिलता है। बाकी तुम इसको ऐसे ही गंवा दो वो एक अलग बात है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य परमेश्वर को जानना है। तो देह से पृथक करके सशरीर अपने परमेश्वर को देखो। जिस प्रकार जल से तरंग, फेन व बुलबुला भिन्न नहीं है, उसी प्रकार आत्मा और विश्व भी भिन्न नहीं है। विश्व एक आत्मा ही है, समझे, ये भिन्न नहीं है। यह विश्व आत्मा से ही प्रस्फुटित हुआ है, ये आत्मा से ही ये विश्व निकला हुआ है। कोई खास बड़ी बात नहीं है, आत्मा का एक छोटा सा कण है ये। आत्मा कितनी बड़ी है तुम सोचो, विश्व जब इससे निकल आया। वैचारिक दृष्टि से भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि विश्व एक आत्मा ही है, केवल विश्व एक पूरी आत्मा है। तो इतना बड़ा है आत्मा का कंसेप्ट, समझो। तो जिस प्रकार ईख के अब ये तरह तरह के बता रहे हैं वो दे रहे हैं। जिस प्रकार ईख के रस से निर्मित शर्करा में ईख का रस ही व्याप्त है, उसी प्रकार मुझसे निर्मित विश्व मुझ में ही व्याप्त है। समझो तुम कितने बड़े आत्मा का प्रॉपर्टी, तुम क्या हो और तुम क्या बन गए हो, तुम क्या चीज़ हो तुम सोचो, तुम क्या रह गए हो ये सोचो। एक वायरस से तुम्हें डर लग रहा है, यहाँ तुम पूरे विश्व के आत्मा हो। आत्मा ज्ञान के कारण जगत स्थूल रूप में भसता है और आत्मज्ञान से नहीं। जिस प्रकार रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प प्रतीति होती है, तो वह सर्प ही प्रतीत होता है जब रस्सी होती है, और रस्सी का ज्ञान हो तो भ्रम नहीं रहता। वो एक बार बार एग्जाम्पल सब दे के समझाया है। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। जब विश्व प्रकाशित होता है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझसे ही होता है। वही जीसस ने भी वही कहा, और ये अष्टावक्र भी वही कह रहे हैं। कितने आश्चर्य का विषय है कि अज्ञानतावश कल्पित विश्व मुझे ऐसा लगता है जैसे सीपी हो, रस्सी सर्प हो, सूर्य की किरणें, ऐसे बता। अब इन्होंने तमाम एनर्जीज दे रखी हैं इसमें, तमाम तरीके के। देखो, मुझे नमस्कार है। जगत के नाश होने की स्थिति में ब्रह्मा से लेकर सब तृण तक नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरा नाश कभी नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, ठीक है। मैं स्वयं को नमस्कार करता हूँ। अनेक देहों में होते हुए भी मैं एक हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं कहीं आता जाता नहीं, संपूर्ण विश्व में अवस्थित हूँ। जितना भी तुम्हें देह में दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं किसी भी। ये अलग अलग, ये इल्यूजन माया ने क्रिएट किया। एक्चुअली में एक तुम ही हो बस। ये इतना बड़ा इल्यूजन पैदा कर दिया माया ने। ये 6 अरब खरब प्राणी दिखाई दे रहे हैं, वो सब तुम ही हो। वो आत्मा ऐसी होती है, समझे। विश्व में मुझ जैसा दक्ष कोई नहीं है। मैं शरीर का स्पर्श नहीं करता, फिर भी मैं विश्व को चिरकाल तक धारण करता हूँ, यही खासियत है। मैं होता भी हूँ तब भी नहीं होता। अब वो शरीर, अब आत्मा का देखो कितना ज़बरदस्त कंसेप्ट है। वो शरीर में व्याप्त है, लेकिन वो छूती नहीं है शरीर को, क्यों? प्रकृति से अलग है, तभी तो छुएगी कैसे। एक बेसिक कंसेप्ट है, वो प्रकृति से अलग है, समझे। तो वो शरीर को धारण छू नहीं सकती, क्योंकि वो मलिन हो जाएगी। वो यहाँ आती नहीं है। वो हर समय कांस्टेंट है, वो है आना जाना कहीं नहीं है। वो हर समय एक कांस्टेंट है, लेकिन वो प्रकृति को टच नहीं करती। बस वो प्रकृति से भिन्न अलग है, प्रकृति से ऊपर है, प्रकृति उसकी गुलाम है, इसलिए वो आनंद ले रही है। तभी उसकी मृत्यु जीवन ईवन कुछ नहीं है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है, लेकिन सब मन और मन से संबद्ध सब विषय मेरे हैं। ये ऐसे ये बिल्कुल उल्टी है चीज़ है कि मेरा कुछ नहीं है पर सब कुछ मेरा है। जैसे परमेश्वर कहता है मैं हूँ भी, मैं हूँ ही नहीं। ये वैसा ही कंसेप्ट है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, इनकी कोई वास्तविकता नहीं। ये सब ज्ञान व्यान किसी मतलब कह रहे तीनों की वास्तविकता नहीं है। सब कुछ मैं निरंजन हूँ, क्योंकि जब आप आत्मा में है तो आपको कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आप जानते ही नहीं ज्ञान क्या है। देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ ज्ञान। वहाँ पे ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, मुक्त है। द्वैत ही दुख का मूल है, इसकी कोई औषधि नहीं। ड्यूअलिटी, जब तुम ये सोचते हो, ये ड्यूअलिटी की बात कर रहा है, इसको थोड़ा समझो। तुम्हारे पड़ोसी हैं, वो कार लाए, तुम्हें जलन हुई, ईर्ष्या हुई, तुमसे अच्छी कार ले आए, मर्सिडीज़ ले आए, क्योंकि तुम ये मान रहे हो कि वहाँ पे कोई दूसरा है। और अगर तुम मानो कि वो तुम ही हो तो कौन सी जलन हो रही है तुमको? सब जगह तुम ही व्याप्त हो। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ज्ञान से, या आत्मा हूँ मैं ही तो हूँ, ये तो कौन सा तुम्हें जलन हो रही है? तो इसमें यही एकमात्र इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर तुम ये द्वैत की भावना को मिटा दो और जो कुछ तुम देखते हो मिथ्य मानो,
ये सब क्या है? मिथ्या है। मैं सिर्फ बोध हूँ। यह कैसा आश्चर्य है कि यह विश्व मुझ में स्थित होते हुए भी मुझ में नहीं है। ना मैं बंधन में हूँ, ना मोक्ष का कांक्षी हूँ। निश्चित रूप से शरीर सहित इस विश्व का किंचित भी अर्थ नहीं है। देखो, बिल्कुल साफ लिख दिया है। जब तुम इस शरीर में हो तो इस विश्व का कोई अर्थ ही नहीं है। यह अर्थहीन विश्व है। यह विशुद्ध चिन्नात्मा है। इसके अतिरिक्त इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो तुम समझ लो कि अगर तुम शरीर में रह के मर गए तो इस शरीर का तुम कोई उपयोग नहीं कर पाए। तुम्हें आत्मा को जानना ही चाहिए कम से कम। स्वर्ग, नरक, मोक्ष ये सब कल्पनाएं हैं। ये सब इस शरीर का इससे कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है स्वर्ग नरक भी सब बेकार है। तो इस प्रकार से मैं देह नहीं हूँ। इन्होंने पहले ही कह दिया मैं चैतन्य हूँ। ठीक है। आश्चर्य का विषय है कि मैं भुवनों को कुल्लोलित करने वाला विचित्र समुद्र हूँ मैं, जिसकी चित्त की वायु से अनंत तरंगें उत्पन्न होती हैं। देखो, तुम इतने पावरफुल हो कि तुम एक समुद्र हो, यू आर अ सी, और इसमें ऐसी तरंगें वायु की उत्पन्न होती हैं कि जिससे पृथ्वी बनती रहती है और उसी में समाती रहती है। बार बार संसार बनता है, बार बार समाता है। मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्त वायु शांत पड़ जाए तो जीव रूपी वर्णिका के दुर्भाग्य से जगत रूपी नौका का नाश निश्चित है। तुम इतने पावरफुल हो कि तुम सबको सांस देते हो, सबके प्राण तुम हो। ठीक है। तो तुम आत्मा का कंसेप्ट समझ लो अब कितने बड़े हो कि अगर तुम सांस नहीं लोगे तो सब मर जाएंगे। आश्चर्य, मेरे अनंत महासागर रूप में, ये सागर की बात कर रहा है, जीव रूपी तरंगे उत्पन्न होती हैं, शत्रुता करती हैं, मित्रता करती हैं। तुम लोगों को देखते हो लड़ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पर। ये सब वही है, ये खेल है, ये दिस इज अ गेम। और फिर मुझ में ही विलीन हो जाती हैं। तो ये जीव रूपी तरंगे पैदा होती रहती हैं इसमें तरह तरह से। ठीक है ना। ये आत्मा ऐसा कंसेप्ट है, ये एक ऐसा एलिमेंट है, इसमें से चीज़ें निकलती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टी, ये एक साइंस है, ये एक ग्रैंड साइंस है आत्मा। इसी समुद्र में से तरह तरह के जीव रूपी तरंगे निकल रही हैं, आपस में खेल कूद लड़ मर रही हैं, और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं बस। और ये चलता रहता है, और मैं ही इसका सांस हूँ। ठीक है। तो ये है आत्मा का कंसेप्ट जो अष्टावक्र ने बताया, और मैंने तुम्हें कुछ हद तक समझाने का प्रयास किया। इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, इसको अनुभव करो कि विश्व आत्मा है, मैं हूँ वो आत्मा, प्रकृति से भिन्न। इसका सार तत्व सुन लो। प्रकृति से भिन्न मैं समुद्र हूँ, प्रकृति से बिल्कुल भिन्न हूँ मैं बोध हूँ, मैं चिन्मय भी मात्र इसको धारण नहीं करता, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर सहित विश्व का मतलब नहीं। मैं एक समुद्र हूँ जिससे जीव रूपी तरंगें निकलती हैं, और तरंगों में मैं इस संसार खेलता है मेरे में। तो मैं वो हूँ, मैं वो फिनोमेना हूँ, तभी तो आनंद है आत्मा में, नहीं तो आनंद क्या है। तो तुम जैसा चाहो वैसा क्रिएट कर सकते हो इस पृथ्वी को, समझे। तो इसलिए आत्मा बनो, शरीर न रहो। धन्यवाद।